तो स्वागत है दोस्तों आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के इस वीडियो के माध्यम से उस रिजल्ट के बारे में भी और उसके कट ऑफ के बारे में भी और कुल जो उसका डिटेल होगा, किस कारण से मान लीजिए कि अभी तक जो है रिजल्ट नहीं दी गई थी या फाइनल डेट कब दी गई है, इस सभी मुद्दा पर हम लोग बात करने वाले हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर भी बात करने वाले हैं। जो तरीका क्या अपनाई गई सरकार के द्वारा, ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे। पेपर वेरिफिकेशन जो हमारा जो रिजल्ट से पहले जो डीबी कराने का जो बात है, इस पर क्या अपनाई गई, इस सभी बातों को हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही करना है कि जो यहाँ पर हमारा बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, उसमें कुल पद की अगर हम लोग बात कर ले तो कितना था। इसमें कुल पद था 87,774। आप सभी को पता ही होगा कि 87,774 पदों पर क्या था, वैकेंसी आई थी। ठीक है, जिसमें फॉर्म की अगर बात करें तो आवेदन की गई थी कितना, 5,81,305 फॉर्म भरा गया था। ठीक है, कितना, 5,81,305 फॉर्म भरा गया था। अगर कहे तो ओवरऑल अगर इस समय वैसे तो यहाँ पर एग्जाम में कुछ कैंडिडेट क्या है कि एब्सेंट भी रहा है। अगर कुछ को हम लोग देख भी ले तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। तब भी क्या है कि उस समय का अगर देखा जाए तो 6.62% क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट पर कंपटीशन इतना फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना है। अगर कहे तो अप्रॉक्स हम लोग 6 छात्र को लेकर चल सकते हैं कि 6 छात्र जो है यहाँ पर आपको एक सीट पर क्या है कि 6 छात्र जो है फाइट कर रहा है। अगर देख ले तो प्राथमिक जो हमारा है, प्राइमरी में आप लोग देख सकते हैं कितना है, पीआईटी में 28,000 क्या है कि 28,026 छात्र जो है ये पोस्ट दी गई थी। इतना पोस्ट के लिए आए थे वैकेंसी, ठीक ना, पीआईटी में। इसमें क्या हुआ कि 1,60,644 फॉर्म भरा गया था। और फाइट की बात कर ले तो टोटल 5.73 जो स्टूडेंट है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फाइट किए हैं। ठीक ना, अगर कहे तो टोटली एवरेज देखे तो 5 छात्र क्या है कि एक सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं पीआरटी में। ठीक है, आगे अगर हम बात कर ले तो मध्य में होता है तो यहाँ पर क्या है कि 19,645 सीटों पर वैकेंसी आई थी। जिसमें क्या है कि फॉर्म कुल भरा गया था 2,13,940 फॉर्म भरा गया था। सबसे मारामारी यहाँ पर भी है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 2,13,940 फॉर्म भरा गया था। और कितना है फाइट करना आपको, 10.89%, मतलब एवरेज का है तो 10 स्टूडेंट जो है एक ही सीट पर यहाँ पर क्या है कि फाइट कर रहे हैं। इसका कारण एक ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, बीएड वाले रहते हैं, वो भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड जो सेकंड पेपर वाले रहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर्म भरते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ आवेदन अधिक हो गया, 2,13,940 हो गया, जो कि सीट कितना 19,645 से है। ठीक ना, तो इसी कारण से यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहेगा। आगे है कि माध्यमिक अगर आप लोग देखें तो कितना है, 16,970 कुल पद आया था। जिसमें क्या हुआ था कि 1,44,735 फॉर्म भरी गई थी। यहाँ पर देखें तो हम 8.52% यानी कि 8 कम से कम 8 जो सदस्य है यहाँ पर फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, आगे है कि उच्च माध्यमिक देखिए तो 22,373 फॉर्म आया था। जिसमें 61,986 फॉर्म भरी गई थी। सबसे ज़्यादा कहे तो यहाँ पर सब आप जानते ही हैं कि यहाँ कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2.77 यानी कि 2 छात्र ही यहाँ क्या है केवल फाइट कर रहे हैं। ठीक ना, ये सभी जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि उच्च माध्यमिक वाला में क्या होता है कि यहाँ पर सीट अधिक रहती है और कैंडिडेट जो होता है कम होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब क्या होता है, टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी क्या हुआ कि कट ऑफ यहाँ पर कम गया। ठीक है, तो ये रहा टोटल विश्लेषण की। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा गया 5,81,305, जिसमें क्या हुआ कि छात्र एब्सेंट भी रहे हैं, तो क्या है कि कम से कम 5 लाख को तो हम लोग ऐसे ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि 5 छात्र आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे है कि यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या है कि 87,774 फॉर्म टोटल वैकेंसी था। इसमें हम लोग सारा विश्लेषण देख चुके हैं। अब आगे की बात कर ले हम लोग कि क्या आगे रिजल्ट कब तक आएगी और जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या आने वाला है। तो कट ऑफ को देख लेते हैं, रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो पहले कट ऑफ को यहाँ पर देख लेते हैं, कट ऑफ क्या है सो। ठीक है, कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कट ऑफ है। और कट ऑफ में आप लोग किसी का भी कट ऑफ जो होता है एक्सपेक्टेड होता है। ठीक ना, वो किसी का जो सूत्रों के द्वारा यहाँ पर कोई बोर्ड जो होता है या कोई विभाग होता है वो नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड विभाग को जो है वो खुद कट ऑफ के बारे में वो किसी को शेयर नहीं करते हैं। जब भी वो लास्ट फाइनल होता है तो क्या होता है, बहुत सारे प्रक्रिया के बाद ये कट ऑफ को तैयार किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि टीआरई 1 में रहा, टीआरई 2 में रहा, उस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर पीआरटी वाले को ये एक्सेप्टेड जो यहाँ पर कर सकते हैं। जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है कि यह
यहाँ पर कटअप हो सकती है, ठीक है। अगर बात कर ले तो यहाँ पर UR सभी मेल का है, आप लोग फीमेल के लिए 2-4 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल मेल का है। अगर हम लोग UR कर ले, जो हमारा यहाँ पर जनरल वाले हैं उनके लिए कर ले, तो क्या है यहाँ पर हमने दिया है कि 70 से 75 मार्क्स अगर आपका हो रहा है तो अब क्या है सेफ में है। क्या है 70 से 75 में है, तब क्या है सेफ है, आपकी बिल्कुल हो जाएगी। आगे है कि यहाँ पर अगर EWS की बात कर ले हम लोग, तो क्या है यहाँ पर 65 से 70 मार्क्स अगर आपको बन रहा है तो ये केवल मेल के लिए, फीमेल में आप लोग कर सकते हो, 2-4 में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर अगर EWS में आप है तो क्या है कि 65 से 70 नंबर की आपकी नंबर होनी चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। आगे है OBC के लिए। OBC की बात कर ले हम लोग, तो क्या है कि 60 से 65 नंबर के बीच में अगर आप हैं तो क्या होगा कि OBC का जो क्राइटेरिया रहने वाला है क्या है कि 60 से 65 नंबर समथिंग रहने वाला है। आगे है यहाँ पर जो SC ST वाले होते हैं, जो SC ST हम दोनों को यहाँ ले लिया है, क्या कि 55 से 60 नंबर के बीच में अगर आप हैं तो क्या है कि आपका स्कोर बढ़िया है, आप वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप इसी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यह क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत दिखाते हैं, कोई कम दिखाते हैं, तो कोई क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं, नहीं इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यही ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से TRE 1 में रहा, TRE 2 में रहा, उससे क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार का रहने वाला है। और आपको एग्जाम आने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको पता ही चल जाएगा कि क्या कटअप रहने वाला है, तो कटअप कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। चलिए तो आगे की बात कर रहे थे हम लोग, आगे रिजल्ट की बात कर रहे थे। अब रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट की बात कर ले तो आप लोग को पता है, आप पेपर कटिंग के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि रिजल्ट क्या है कि बोला गया है कि जो अभी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये सभी मुद्दाओं को चलाया जा रहा है। और इस ठीक है, जो डोमिसाइल की नीति थी, डोमिसाइल नीति पर भी मांग चल रही है, सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है और छात्र इसका प्रदर्शन कल भी किए हैं। आप लोग देख पाए होंगे 3/9/2024 का जो ये पेपर कटिंग है, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि जो छात्र है वो क्या किया है कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और वह डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। क्योंकि डोमिसाइल अगर वह कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, तो वहाँ भी देखो कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, कितना की, और जो कि एलिजिबल है वो भी लोग आते हैं और यहाँ पर क्या ज्वाइन करके सैलरी भी उठा रहे थे, ठीक है। तो इसकी मांग होनी चाहिए, पहले पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, DV पहले करवा लेना चाहिए रिजल्ट से पहले, जिससे क्या होगा कि अच्छे छात्र आएंगे, बाकी जो फर्जीवाड़ा रहेंगे वह बाहर हो जाएंगे। अगर बात कर ले आगे हम लोग, तो ये यहाँ तक की बात हुई। रिजल्ट की बात करें, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि TRE 3 का जो रिजल्ट है वह क्या होगा कि यहाँ पर सितंबर के क्या है कि लास्ट वीक, यानी बोल रहा है सितंबर के लास्ट वीक क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर TRE 3 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सितंबर के लास्ट वीक, अब बहुत दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि जो BPSC चेयरमैन के द्वारा इस चीज़ को बताई गई थी कि लास्ट सप्ताह में, जो सितंबर हमारा लास्ट सप्ताह यानी कि 26 सितंबर तक क्या हुआ कि रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगी। इसमें क्या हुआ कि कुछ चेंजिंग कर दी गई, और क्या है कि जैसा कि चेंजिंग करने का मुख्य कारण क्या होता है कि BPSC जो हमारा प्रधान सचिव है, जिनका क्या हुआ कि वह रिटायर हो गया है, और उनके जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर PRT का और जो 68 का जो ये हमारा था आंसर की था वो जारी कर दिया गया। और यहाँ पर क्या है कि जो जिनका आंसर की 9th 10th वाला 11th 12th वाला जो बचा हुआ है, वह आंसर की उनके आने के कारण क्या है कि यहाँ पर नया सचिव जो आए हैं, जिस कारण क्या थोड़ा सा देर लगेगा, और वह साइन करेंगे तो क्या होगा कि 6 तारीख तक आप लोग क्या होगा कि यहाँ पर आपका भी आंसर की देखने को मिल जाएगा। जिसका इसका लेट होगा, और 26 सितंबर को भी क्या होगा आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लास्ट 30 सितंबर तक क्या होगा आप लोगों को देखने को मिल भी जाए, नहीं तो क्या होगा फर्स्ट वीक, यानी कि जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या होगा कि आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको 1 से 5 अक्टूबर तक का रिजल्ट देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट का जो प्रक्रिया था हम लोग इसमें देख चुके हैं, यही सारे प्रक्रिया आप लोग को अपनाई जाएगी, और आप लोग इस कटअप को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्या है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों बाय बाय।